मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस किसी तरह से हमारे से आगे, हम बहुत आगे हैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 10 साल के अंदर जो विकास बावल विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है, 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। बाबा साहब का जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कांग्रेस ने उतना ही तिरस्कार किया। बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस ने किया। रेवाड़ी के बावल में पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस के शासन में एससी समाज पर हुए अत्याचार को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दलित समाज मिर्चपुर व गोहाना कांड को नहीं भूला है। कांग्रेस के शासन में दलितों पर भारी अत्याचार हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए कि कितने दलितों के घर जलाए गए और कितनों को जिंदा जलाया गया था। कांग्रेस ने अपने दलित प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को भी बेइज्जत किया था और आज कांग्रेस दलितों के हित की बात करती है। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस अगर दलितों की इतनी ही हितैषी है तो सीएम का दलित चेहरा घोषित कर चुनाव लड़ें। कांग्रेस को दलित मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दलितों को हमेशा सम्मान दिया है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब अंबेडकर का तिरस्कार किया है। इतना ही नहीं, बाबा साहेब को हराने का भी कांग्रेस ने कार्य किया था। कांग्रेस ने बाबा साहेब को अपने शासनकाल में भारत रत्न नहीं दिया, बल्कि बीपी सिंह की सरकार में बाबा साहेब को भारत रत्न दिया गया था। देखो, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने एक दुष्प्रचार किया और राहुल गांधी जी ने वो एक संविधान की किताब लेकर के लोगों के बीच में जा कर के कहा कि भाई अगर बीजेपी बहुमत में आ गई तो अब की बार आरक्षण ख़त्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। और उसका असर लोगों में दिखाई भी दिया, क्योंकि हमारे जो भोले भाले लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको उनकी बात समझ नहीं आई। और उन्होंने ये भी कहा कि गरीब आदमी को हम 8,500 रुपये प्रति माह भी देंगे। लेकिन चुनाव के बाद जब ये सारी चीज़ें मतलब साबित नहीं हो पाई, कहीं रिजर्वेशन ख़त्म नहीं हो रही, कहीं संविधान नहीं बदला जा रहा, कहीं उनको 1-1 लाख रुपए साल के नहीं मिल रहे, तो आज कांग्रेस की जो झूठ थे वो लोगों के सामने आ गई। और अब लोग धीरे धीरे वापस आ रहे हैं कि भाई कांग्रेस झूठ बोलकर हमारे वोट ले लिए और अब ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोग अब समझ गए कि कांग्रेस कुछ ना कुछ झूठ बोल करके आगे भी कुछ प्रोपेगेंडा कर सकती है, तो अब उनके बहकाव में नहीं आने वाले। इसको लेकर आप भी प्रदेश भर में दौरे करने जा रहे हैं? भाई हम जगह जगह हमारी जो संगठन ने ड्यूटी लगाई हुई है, और मेरे को भी प्रदेश ने 2 जिले दिए हुए हैं, पलवल और हिसार जी। तो मैं भी उन विधानसभाओं में जा कर के और हमारे जो दलित समाज की बस्तियां हैं, अनुसूचित जाति की जो बस्तियां हैं, उनके अंदर जा कर के लोगों को ये बताते हैं कि कांग्रेस ने इतने साल राज किया और उन्होंने दलित समाज के लिए क्या किया, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में क्या किया। इस तरह के अंतर हम उनको बताते हैं तो उनके समझ आती है। बाबा साहब का जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कांग्रेस ने उतना ही तिरस्कार किया। बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस ने किया। उसके बाद बाबा साहब भारत रत्न के अधिकारी थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको कोई भारत रत्न नहीं दिया। वीपी सिंह जी की सरकार आई तो भारत रत्न मिला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहब के जो 5 तीर्थ स्थान हैं उनका रेनोवेशन का काम किया। और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जितने भी महापुरुष हैं हमारे, उनका जन्मदिन सरकारी खर्चे पर मनाने का काम किया। और जितने भी जो हमारी संस्थाएं हैं, पहले जो कांग्रेस के राज में तो भाई कभी राजीव गांधी जी के नाम, कभी इंदिरा गांधी जी के नाम, कभी संजय गांधी जी के, कोई सड़क का नाम रखना हो तो उनके नाम, आपका कोई बिल्डिंग का नाम रखना हो तो उनके नाम। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे जो महापुरुष हैं उनके नाम से भी संस्थाओं का नाम रखा गया है। चाहे आपका हरियाणा में अभी फतेहाबाद में रसूलपुर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, उसका नाम संत गुरु रविदास जी के नाम से रखा। और मुंदड़ी के अंदर संस्कृत विश्वविद्यालय, उसका नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से रखा गया। और मुख्यमंत्री आवास का भी कबीर कुटीर के नाम से रखा गया है। और अभी अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है उसका नाम भी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से रखा गया। तो इस तरह से जो दलित समाज को जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। उसके साथ साथ अगर बात करें अत्याचारों की बात करें
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से है, किसी भी दलित पर कोई अत्याचार नहीं हुआ। कांग्रेस के टाइम में आपने मिर्चपुर कांड भी सुना होगा, आपने गोहाना कांड भी सुना होगा, कितने लोगों के घर जलाए, कितने लोगों को जिंदा जलाया। तो इतने और तो क्या, राजनीतिक में भी आप अशोक तंवर जी इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, उसको भी कांग्रेस वालों ने उसको भी पीटा। तो जो मान सम्मान की और जो अत्याचार की बात कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस के टाइम में किसान मतलब दलितों पर अत्याचार नहीं होते थे, अब हो रहे हैं, तो ये बात भी आप लोगों के सामने है कि कितना अत्याचार उनके समय में हुआ। और हमारा 10 साल के अंदर समाज के किसी भी मतलब वर्ग के साथ इस तरह का कोई अत्याचार नहीं हुआ। तो सब एक देखो, आप पिछले 10 साल से देख रहे हो, कांग्रेस के अंदर प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर बने, उसके बाद शैलजा जी बनी, उसके बाद उदय भान जी बने, 3 प्रदेश अध्यक्ष बने, और तीनों प्रदेश अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी नहीं बढ़ा पाए। और वो इसलिए नहीं बढ़ा पाए कि हुड्डा ग्रुप कहता है मेरे आदमी लो, शैलजा ग्रुप कहता है मेरा लो, सुरजेवाला कहता है मेरा लो, किरण चौधरी जी तो हमारे पास आ गई। तो हर आदमी अपने अपने आदमियों को एडजस्ट करना चाहते थे, लेकिन एक मत ना होने की वजह से एक साथ बैठ भी नहीं सकते ये लोग। तो इतना आपसी फूट इनके अंदर है। और अभी भी आप देख रहे हो कि टिकटों के बारे में भी काफ़ी द्वंद्व चल रहा है कि भाई शैलजा जी अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाह रही है, हुड्डा जी अपने ग्रुप को करवाना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस तो कभी एक ना हुई और ना होने वाली, आगे चुनाव में भी ऐसा ही इनका हाल रहना है। माननीय नायब सैनी जी की सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी थे पहले, उनकी सरकार ने जो बिना पर्ची बिना खर्ची योग्यता के आधार पर जो नौकरी दी है, उससे हमारे खासकर दक्षिणी हरियाणा को लाभ मिला है। क्योंकि पहले नौकरियां मिलती थी, आपको पता है, जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता था वहीं विकास होता था, वहीं के बच्चों को नौकरी मिलती थी। लेकिन आज पूरे प्रदेश के अंदर समान विकास हो रहा है, योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। और एक व्यवस्था परिवर्तन का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है 10 साल के अंदर, कि सभी सर्विसेज को ऑनलाइन किया है, जिससे लोगों को घर बैठे उनका लाभ मिल रहा है और भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। क्योंकि सीधा पैसा जो भी लाभार्थी उनके खाते में जाता है, तो बहुत बड़ा एक विकास का एक खाका है। और हमारे क्षेत्र में तो देखो 2 महिला कॉलेज बने हैं, एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज बना है, एक एग्रीकल्चर कॉलेज बना है, ESI हॉस्टल 150 बेड का बना है, बहुत से बस स्टैंड है, आपका पानी के जितने भी वाटर वर्क्स बने हैं, बिजली के 33 kV के सब स्टेशन बने हैं 5-6। तो हर क्षेत्र में काम हुआ है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस किसी तरह से हमारे से आगे, हम बहुत आगे हैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 10 साल के अंदर। जो विकास बाहुल विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है, 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ की रिपोर्ट।